ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। ब्रेक्जिट अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के गले की हड्डी बन गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर तक यूरोप से एक करार करना है, लेकिन जानकार जानते हैं कि करार करने के बाद भी ब्रिटेन की हालत इतनी ज्यादा कोई सुधरने वाली नहीं। अगर नो डील ब्रेक्जिट होता है तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में काफी नुकसान हो सकता है और बताया जा रहा है कि लगभग 40 बिलियन पाउंड्स का नुकसान होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ अगर विद डील ब्रेक्जिट भी हो जाता है तो यूरोप का पलड़ा भारी होगा और ब्रिटेन को लगभग 7.5 बिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा। लेकिन बोरिस जॉनसन शायद ये चॉइस पसंद करें, क्योंकि अगर नो डील ब्रेक्जिट होता है तो कोविड के जमाने में और 3 लाख नौकरियां कट सकती हैं, जो इस समय यूरोप की कई कंपनियों में ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि ब्रिटेन एक बहुत बड़े रिसेशन में गिर सकता है। पैंडेमिक और ब्रेक्जिट दोनों मिलाकर ऐसा रिसेशन ला सकते हैं जो ब्रिटेन ने पिछले 300 सालों में नहीं देखा। इस वैश्विक मंदी और कोरोना काल में अगर कोई इकोनॉमी सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो वो है चाइना की इकोनॉमी। चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा छलांग मार रहे हैं और ज्यादातर एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल इक्विपमेंट्स का हो रहा है। बताया जा रहा है कि चाइना का एक्सपोर्ट पिछले 3 साल के नवंबर आंकड़ों को अगर देखें तो इस साल सबसे ज्यादा है। नवंबर और दिसंबर एक फेस्टिव सीजन भी होता है, इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट भी खासी हो रही है। बताया जा रहा है कि चाइना की इस एक्सपोर्ट तेजी और जीडीपी ग्रोथ में इतनी तेजी है कि अगले एक साल यानी 2021 में चाइना पूरी दुनिया की वैश्विक ग्रोथ का 1/3 हो सकता है। चाइना फिर से अब एक ग्रोथ इंजन बन रहा है और इस ग्रोथ को सप्लाई करने वाले कंट्रीज भी काफी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जर्मनी में भी कुल प्रोडक्शन 3.2% बढ़ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अपने वैश्विक लोनों को बंद करना चाहती है। बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय और इंटरनेशनल बैंक से लगभग 12,000 करोड़ रुपए लिए हैं और वो चाहते हैं कि रिलायंस होल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स, जो उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की सब्सिडरी है, वहां पर जो लोन लिया गया है उसको बंद कर दिया जाए। इस वाली फंडिंग में लगभग 14 इंटरनेशनल बैंक्स शामिल हैं, जिसमें कि कुछ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, बार्कलेज और डीबीएस हैं। जैसे जैसे भारत में अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। उसी के साथ डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी बढ़ते जा रहा है। टाटा मोटर्स की मुताबिक उनकी डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेल में लगभग 26% का उछाल आया है। टाटा मोटर्स ने कहा कि हालांकि वो ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन भारत में डिमांड वापस आ रही है। वहीं अशोक लेलैंड भी काफी अच्छे नंबरों से आगे दिख रही है और नवंबर के महीने में उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक सेल्स में बढ़ोतरी करी। अशोक लेलैंड के आंकड़े देखें तो गत वर्ष नवंबर से वो 50% गिरे हैं, लेकिन पिछले अक्टूबर से नवंबर वो 5% ऊपर आए हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाइज पे हैं। सेंसेक्स 347 पॉइंट्स बढ़ के 45,426 पे बंद हुआ। निफ्टी 124 पॉइंट्स बढ़ के 13,258 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 148 पॉइंट्स गिरकर 30,069 पे बंद हुआ और नैस्डैक 55 पॉइंट्स बढ़ के 12,519 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 758 रुपए बढ़ के 49,930 पे बंद हुआ और चांदी 1,567 रुपए बढ़ के 65,380 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो